कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अपना काम करें, अपना कोई नाम बनाएं एंड यू नो इसमें कोई वो नहीं है. आई मीन ऑफ कोर्स शादी इज़ अ गुड थिंग, लेकिन जब उसका टाइम होगा, जब भी होगा तभी होगा, ना उससे पहले हो सकता है ना उसके बाद हो सकता है. It shouldn't be a hurdle and it shouldn't be such a necessity for a woman. It shouldn't be such a necessity कि आपकी पूरी dependency, you know, is around getting married and getting married at the right time and having a child at the right time. अब लोग मुझसे पूछते हैं आपने क्यों नहीं की, मैं कहा हसन पूछेंगे तो मैं पहले ही बता देती हूँ. तो मैं उनको हमेशा की जवाब देती हूँ कि आप अल्लाह पे इतना यकीन करते हैं, बोलते हैं कि अल्लाह की मर्जी, तो हम लोग जब अल्लाह की मर्जी होगी, पता है अल्लाह की मर्जी नहीं थी अभी तक, तो जब होगी तब. Maybe also because I think at some point you'd announced it or something, कुछ हुआ था. I had announced it. I was getting married a few years ago, but luckily it didn't happen. Okay. It didn't happen, but for all the right reasons. So उसके बाद I've not. But good on you for speaking about it, because. Yeah, I mean there's nothing to hide. I mean ये चीज़ें तो होती हैं रोज़ आए दिन. किसी की शादी ख़त्म हो जाती है, किसी की शादी चल जाती है, किसी की नहीं होती है, कुछ ना कुछ होते रहता है. लेकिन मुझे लगता है कि these are very real life issues. इनमें कोई हो हाय वाली बात तो है नहीं. सबके घर में कुछ ना कुछ लगा हुआ है. तो अब आई एम ग्लैड कि मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है और इतनी ओपन माइंडेड है कि ये चीज़ें हमारे घर में इतनी मायने नहीं रखती. ज़्यादा ये है कि आप काम कर रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो, किसी का पैसा तो नहीं खा रहे, टाइम के पाबंद हो, सच बोलते हो, अच्छे लोग हो, चैरिटी करते हो या नहीं करते हो, लोगों के साथ तुम्हारा रवैया कैसा है, इन चीज़ों पे बहुत एम्फेसिस हमारे घर में. ये किसी को परवाह नहीं है कि हमारी औलाद डिसऑनेस्ट तो नहीं है कहीं भाई, झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे, चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग क्यों कर रहे हैं. तो मेरे फादर जिससे मैंने 18 साल काम पे भेजा, उसी दिन उन्होंने मेरा NIC भी बनवाया, उसी दिन उन्होंने मेरे टैक्स पेमेंट्स भी शुरू कर दी, उसी दिन उन्होंने सो क्लीन हिस्ट्री लाइक दैट कि मॉरली एथिकली आप करेक्ट हों. फिर ये चीज़ें तो अब कल कुछ भी हो सकता है, चीज़ें So at 18 then Beijing was the first thing that you opted for? Did you want to become something else? Was there like a goal? So I have videos. मैं कुछ 15 साल की थी जब मैं कुछ 2 महीने की छुट्टी पर अमेरिका गई थी. अच्छा. अपने पेरेंट्स के साथ ही. और उस ज़माने में बड़े बड़े वीडियो कैमरास होते थे, लोग शादी पे लेके घूम रहे होते थे और वो बड़ा भारी होता था. और अब्बू के पास एक नया था और हर जगह हमारी वीडियोस बना रहे थे, बच्चों को अमेरिका लेकर आए. तो वहाँ पे मैं एक डिओड्रेंट का बॉटल लेके मैंने पूरे अमेरिका में होस्ट किया है एज ए 15-year-old. सारे को आज हम कैलिफोर्निया में मौजूद हैं और यहाँ पे ठंड हो रही है और समंदर में मछलियाँ भी नज़र आ रही हैं. फिर एयरपोर्ट पे ना आज हम यहाँ इस एयरपोर्ट में और हमारी फ़्लाइट 2 घंटे डिले. आई वॉज होस्टिंग थ्रू आउट फॉर माई फादर. तो आई नेवर न्यू, बट आई डेफिनेटली हैड इट इन मी. अंदर था कहीं बैठा हुआ एक टेलीविजन होस्ट. सो दैट वॉज देयर एंड दे वर अगेन वेरी सपोर्टिव when I told my father. अच्छा, तो my mother used to model in the 70s. अच्छा. You know, acting तो नहीं. Your elder sister was also modeling. My elder sister was also. My father was pretty much chilled out. उनको कुछ नहीं. As long as यार अशरफ साहब के लिए तालियां भाई. As long as you're working hard. आज भी वो कहते रहते you're working hard, you're working honestly. I was like yes, he's a good. I'm proud of you. Yeah. So that's how Beijing started. But so no, I went into the network for news. Acha. So I was researching as a newscaster for the news department. Okay. Research, and then the CEO, Ghazanfar Ali, saw me and he's like, "You, what's your name?" I was like, "Anushe." He's like, "What are you doing?" I was like, "Research." He's like, "इधर आओ." मेकअप लगवा के ऑडिशन के लिए बिठवा दिया. म्यूजिक चैनल लॉन्च था उस वक्त और लड़कियाँ होस्ट करने के लिए मिलती नहीं थी आसानी से कि कोई गर्ल्स जो टीवी पे आना चाहें और बात करना चाहें. फैमिलीज में एप्रीहेंसिव, ये वो. उल्टा एक हम थे कि जाओ जाओ बेटा, करो करो, देखो देखो क्या होता है. So my parents came to my audition very excitedly. Sweet. Very nice. But did you at some point want to be something else? Like, did you want to be a doctor, a pilot? No. I hated maths. Okay. I was. So you had no idea what you wanted to be? An artist of sorts. I used to draw well. I used to sketch well. I was doing arts in college, literature, reading, writing. तो ऑन द लाइन्स ऑफ किताब लिखनी है कभी. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर आप होस्ट ना होती, विजन ना होती, तो क्या होती? अनुषे क्या होती फिर? शायद मैं शादीशुदा होती. खुद ही इतनी बड़ी इससे पहले कि हसन मेरा मजाक उड़ाए, खुद ही इतनी बड़ी हमने बात की सारी कि शादी इज नॉट लाइक द मजाक कर रही हूँ. अगर मैं होस्ट ना होती तो मैं आई डोंट नो, शायद जानवरों के साथ काम कर रही होती.
मुझे एनिमल राइट्स, वाइल्ड लाइफ, सिंध डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ के साथ मैंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, इंडस रिवर डॉल्फिन्स के साथ, WWF के साथ मैं But काफी tell काम me, करती हूँ। was hosting or your career in the media ever a hindrance in you getting married? Well, I did hear tanas about it at some point, and it was more like People wanted you to quit in order they to didn't want me to do dramas or films. ये ना करना कभी, you know. But you've never done drama. But I always want to have that option. That should be my choice. That shouldn't be somebody else's choice. हाँ. It's unfair. अच्छा यार ये बहुत important बात है कि even though you weren't actively acting in films or dramas, the fact that somebody said कि नहीं कर सकती was a no for you. तालियां भाई. अपनी नहीं करूंगी अपनी मर्जी से. ये इम्पोर्टेंट है यार, ये लड़कियों को पता होनी चाहिए ये बातें. हाँ होना चाहिए कि एक बंदा अगर आपके काम की रिस्पेक्ट नहीं करता तो आपकी क्या रिस्पेक्ट करेगा. बिल्कुल. और जो चीज़ें मेरे वालिदैन ने रिस्पेक्ट की, अगर वो कोई और नहीं रिस्पेक्ट कर सकता तो मुझे लगता है कि मेरे वालिदैन से ज़्यादा तो किसी ने मेरे लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लिया है. सबसे ज़्यादा तो उनको मेरी रिस्पेक्ट ही पड़ी है. तो अगर उन्होंने इजाज़त दी, इसका मतलब है कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं जो इस काम को बुरा नहीं समझते. आप शायद समझते हो तो वो फिर आपका मसला है. लेकिन आई डोंट थिंक ओवरऑल इट्स समथिंग जो इतनी जनरलाइज तरीके से किया हुआ है. तो यू नो माई फादर एंड पेरेंट्स ऑलवेज अगेन गेव दैट रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री. सो आई नेवर फाउंड इट डिसरिस्पेक्टफुल. अच्छा आपने इस बारे में पहले भी बात की हुई है, बट मैं थोड़ा सा और इसको छेड़ना चाहता हूँ इस टॉपिक को कि एक्टिंग आपने नहीं परस्यू की. ज़्यादा नहीं. बहुत एक का दुक्का आपने प्रोजेक्ट किया है. एंड आप तो उस सेटअप में थी, उस बिल्कुल जैसे आज अगर लड़के लड़कियां एक्टर बनना चाहते हैं उनको नहीं समझ होती, पता नहीं होता यार कि हम कैसे जाएं, प्रोडक्शन हाउस से कैसे मिलें. तो यू वर तो लाइक यू नो प्रायोरिटी लिस्ट पे प्रोबेबली नंबर 1 कि यार कि हाँ अनुषा को कास्ट कर लो. तो 20 साल में कभी आपको वो नहीं फील हुआ कि क्यों नहीं फील हुआ? यार आई गेस आपके Did you think that you couldn't act? No, I don't know. Maybe I can act. I mean, can't be that difficult considering the actors we see now. चंद एक्टर्स कुछ ऐसे भी हैं कि आप देखते हो आप कहते हैं मैं भी कर सकती थी. All your friends have acted. All my friends have acted. Myra, Aisha, everybody's acted. Everybody's acted. I think actors बहुत सारे लोग इससे भी बनते हैं क्योंकि उसमें स्टारडम ज़्यादा है. लोग अब आपको नहीं चाहिए था स्टारडम? नहीं.